Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about the coal. After then we read the uses of products of coal. Let's today in this class we should learn about petroleum. पेट्रोलियम जो वर्ड है, इट्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स पेट्रा प्लस ओलियम. इट्स derived from two words petra plus oleum. These both words are Latin word. Okay. So here we can say that petroleum is derived from two Latin word petra and oleum. Here petra means rock and oleum means oil. So we can say that petroleum means rock oil. Petroleum means rock oil. पेट्रोलियम जो ऑयल है, ये पेट्रोलियम ऑयल किस अपन कहें कि किस स्टेट में मिलता है, तो ये रहता है लिक्विड स्टेट में. कौन सी स्टेट में गेन होता है? लिक्विड स्टेट के अंदर ये गेन होता है. और इसको अपन ने कहा था फॉसिल फ्यूल. लाइक एज जैसे कोल था, सेम एज कोल, दीज आर फॉसिल फ्यूल. और इसका भी जो ऑक्योरेंस है, या अपन ये कहें कि इसका भी जो फॉर्मेशन है, ओरिजिन जो है, वो सेम एज जैसे कोल का हुआ वैसे ही किसका हुआ? पेट्रोलियम का हुआ है. पेट्रोलियम जो है, इस पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. इसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? देखो, ब्लैक वर्ड जो आया है वो तो इसलिए आया है क्योंकि पेट्रोलियम जो है ये होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन होती है हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने जो कंपाउंड है उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन. ओके. हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये कैसे होते हैं? जनरली यदि अपन सीन करें तो इनमें कार्बन की अमाउंट होती है, और कार्बन की अमाउंट होने के कारण ये कैसे हो जाते हैं? ब्लैक कलर. तो जो पेट्रोलियम ऑयल होता है, जिसको अर्थ क्रस्ट से अपन ओरिजिन होता है, जहाँ से उसका ऑक्यूरेंस होता है, वहाँ पर ये कैसी फॉर्म में मिलता है? अपने को ब्लैक कलर में मिलता है. और गोल्ड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जनरली यदि अपन देखें तो गोल्ड जो होता है इसका यूज ज्वेलरी की फॉर्म में किया जाता है. और यदि अपन कहें तो मोस्ट वैल्यूएबल जो मेटल है वो होती है गोल्ड. बट यदि प्रेजेंट टाइम में अपन देखें तो वर्ल्ड के लिए गोल्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस यदि किसी की है तो वो है पेट्रोलियम की. किसकी नीडेड है? पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम गोल्ड से भी ज़्यादा क्या है? नेसेसरी है. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. अब यहाँ पर ये जनरली क्वेश्चन ये होता है कि वर्ल्ड के लिए ये किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है. तो देखो कि जो पेट्रोलियम जो होते हैं, इस पेट्रोलियम के कई प्रोडक्ट जो होते हैं, मैंने कहा ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है. यानी इसमें क्या होती है? इसमें पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल है, डीजल है, नेफ्ता है, केरोसिन ऑयल है, पैराफिन मोम है, वैक्स है, ठीक है, गैसोलीन है. ये सभी इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. एट द एंड इसका प्रोडक्ट होता है वो होता है डामर, जिसका यूज जो है वो रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है. तो इसका जो ये जो जितने प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट की मॉडर्न टाइम के अंदर या अपन कहें करंट टाइम में सबसे ज़्यादा नेसेसरी है. सबसे ज़्यादा नेसेसरी यदि वर्ल्ड में किसी चीज़ कोई चीज़ है तो वो क्या है? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं.
इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो यूज है वो यूज कहाँ किया जाता है, अपन कहें ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनका यूज होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इनका यूज होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इनका यूज किया जाता है। तो वेरियस जो भी सेक्टर हैं वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, पेट्रोलियम का यूज होता है। जो क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मेनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को एक वन प्लेस टू अदर प्लेस उनको यदि ट्रांसपोर्टेशन करना है तो अपने को किससे करना पड़ेगा, व्हीकल्स का यूज करेंगे। व्हीकल्स में कौन यूज में आएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, पेट्रोल डीजल है, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, यदि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो भी प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट सेंड किए जाते हैं या मंगवाए जाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, एरोप्लेन वगैरह है, तो किसका यूज होता है, वहाँ पर पेट्रोलियम का यूज होता है। यदि अपन देखें जो आर्मी वगैरह है तो उनके लिए जो टैंक होते हैं तो उनको भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। ये इवन अपन कहें तो ऑलमोस्टली कि एवरी सेक्टर के अंदर इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और इसलिए ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। आफ्टर देन अपन बात करते हैं कि जो पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम का ओक्यूरेंस कैसे होता है, ये ओक्योर या इनका ओरिजिन जो है वो ओरिजिन कैसे होता है, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। बात करें इसके ओरिजिन की तो इनका ओरिजिन भी क्या होता है, सेम एज जैसा अपन ने कोल के अंदर पढ़ा, सेम एज कोल की तरह ही इनका भी क्या होता है, ओरिजिन होता है। जनरली अपन ने कोल में क्या देखा था कि जो लैंड एरिया की जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो डीप चले गए और ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर कहें, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, जिसके कारण क्या हो गए थे, वो कोल में कन्वर्ट हो गए। सेम एज यहाँ पर जो आती बात है वो आती है मेराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स की। यहाँ किसकी बात हो रही है, मेराइन प्लांट्स और एनिमल्स की। यानी कि अपन ये कहें जनरली तो पहले जो एनिशियंट टाइम के अंदर जहाँ पर क्या थे, सीज थे, यानी कि अपन कहें तो बड़े बड़े जो ओशियंस हैं, ओशियन जहाँ थे, सीज जहाँ थे, तो वहाँ क्या जो ओशियन है उसकी जो ग्राउंड सरफेस होती है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स होते हैं। उन सीज के अंदर क्या रहते हैं, जो मैराइन एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जब मिलियनों ईयर्स अगो जब अर्थ में ये कहे तो जो नेचुरल इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के थ्रू क्या हुआ कि ये जो प्लांट्स और जो एनिमल्स थे ये क्या हो गए, डेप्थ में रह गए। और डेप्थ में रहने के कारण वहां पर क्या हुआ, ड्यू टू द, अपन ने क्या पढ़ा, ड्यू टू द फर्स्टली हाई प्रेशर, सेकेंड हाई टेम्परेचर एंड थर्ड एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे जैसे वो डीप गए तो अर्थ की जो ऊपर की जो क्रस्ट आती गई, जो लेयर जो है, उसके कारण उनके ऊपर प्रेशर जो है वो प्रेशर इंक्रीज होता चला गया। जैसे जैसे अर्थ में डीप गए, डीप जाने पर अर्थ में जो नीचे जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और जैसे जैसे अपन डीप में जाते हैं तो जो एयर है उस एयर की क्या हो जाती है, अब्सेंस हो जाती है। तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो मैराइन प्लांट्स और जो एनिमल्स थे ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर ये जो पेट्रोलियम बना है, ये पेट्रोलियम जो होता है, अपन जनरली कहें तो ये जो पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम अर्थ क्रस्ट में साल्ट वाटर के साथ प्रेजेंट होता है। किस वाटर के साथ में प्रेजेंट होता है, साल्ट वाटर के साथ में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये प्रेजेंट होते हैं।
और इसके साथ में ही क्या होता है, यानी सबसे पहली जो लेयर होती है वो साल्ट वाटर की होती है। उसके बाद में पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, तो इस साल्ट वाटर के जस्ट ऊपर जो है इसकी सरफेस के ऊपर जो फ्लोट करता हुआ प्रेजेंट होता है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के ऊपर जो प्रेजेंट होती है वो होती है नेचुरल गैस। क्या प्रेजेंट होती है? नेचुरल गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जब इनका क्या किया जाता है, जब इनको ऑक्यूरेंस होता है, जब अपन इनको क्या करते हैं, आउट करते हैं, तो फिर क्या आता है? सबसे पहले जो है नेचुरल गैस जो है वो अर्थ क्रस्ट से आउट होती है। ठीक है, नेचुरल गैस क्या होती है? अर्थ क्रस्ट से आउट होती है। इट मीन्स अंडरस्टैंड, अपन ने क्या कहा कि जब अपन क्या करते हैं, पेट्रोलियम की जब अपन रिफाइनिंग करते हैं, जब उसको अपन ऑक्योर करते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो सबसे पहले जो रिफाइनिंग होती है वो किसकी होती है? नेचुरल गैस की होती है। यानी होता क्या है कि एक पाइपलाइन जो है, उस पाइपलाइन को डायरेक्टली कहाँ फिट किया जाता है? उस पाइपलाइन को फिट किया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। जब अर्थ क्रस्ट में पाइपलाइन को फिट किया जाता है, देन क्या होता है? सबसे फर्स्टली जो ऊपर जो होती है वो नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले कौन सी गैस आउट होती है? नेचुरल गैस जो है ये आउट होती है। उसके बाद में आफ्टर देन जो पेट्रोलियम जो है, जो लिक्विड है वो प्रेजेंट होता है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उससे बाहर आता है, और आफ्टर देन जो है साल्ट वाटर जो है लेफ्ट रह जाता है। तो ये तो बात हुई अपनी किसकी? पेट्रोलियम की। आफ्टर देन अपन ने क्या किया कि जो हाइड्रोकार्बन का जो मिक्सचर है, जो पेट्रोलियम जो है, उस पेट्रोलियम को अपन ने क्या कर लिया, यहाँ से अर्थ क्रस्ट से अपन ने इसको आउट कर लिया। अर्थ क्रस्ट से आउट करने के बाद में अपने को क्या करनी होती है? इसकी रिफाइनिंग का जो कार्य है वो किया जाता है। देखो, अर्थ क्रस्ट से निकालने के बाद में क्या की जाती है? रिफाइनिंग। ठीक है, यदि जब अपन रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो जो रिफाइनिंग का कार्य जो किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, वो रिफाइनिंग का जो फंक्शन है, ये कौन सी प्रोसेस या मेथड कौन सा यूज में लिया जाता है? तो यहाँ पर मेथड आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड यूज में लिया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है, या अपन ये कहें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक क्या है? यह सेपरेटिंग मेथड है। कौन सा मेथड है? सेपरेटिंग मेथड है। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज जो है वो किस में किया जाता है? पेट्रोलियम से। उस पेट्रोलियम से क्या किया जाता है? पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग के लिए क्या किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, एक क्या होता है? कंटेनर होता है। उस कंटेनर को अपन क्या करते हैं? उस कंटेनर के अंदर जो पेट्रोलियम होता है, इस पेट्रोलियम को फिल कर देते हैं, और उसके बाद में अपन उसको क्या करते हैं? उसको हीट देते हैं। जैसे ही अपन उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हीट देते हैं, तो हीट देने पर क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स अपने जो बॉइलिंग पॉइंट है, उन बॉइलिंग पॉइंट्स के पर क्या होंगे? धीरे धीरे आउट होंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यदि अपन बात करें कि यूज होता कहाँ है जनरली, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज होता है कि जहाँ पर क्या हो, 2 और मोर देन कोई भी जो कंटेंट्स हैं वो मिक्सचर है कंटेंट्स का, और यदि अपन बात करें कि उन कंटेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यदि वो बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस का ही उनमें डिफरेंस है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि उनके किसकी डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि एक है तो उसका 25 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका 35 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि उनमें 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का डिफरेंस है। यदि इन दोनों को अपने को क्या करना हो, सेपरेट करना है, तो अपन कौन सा मेथड का यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन मेथड का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर भी अपने को इतनी बात का पता चल गया कि जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं, उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नियर अबाउ होता है। यानी उनके अंदर क्या नहीं होता है? ज़्यादा ग्रेटर चेंज वहाँ पर नहीं होता है, ग्रेटर डिफरेंस वहाँ उनके बॉइलिंग पॉइंट में नहीं प्रेजेंट होता है। इसलिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। आफ्टर देन अपन बात करें
तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अपन बात करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें जो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जो गैस जो बाहर आता है वो आता है पेट्रोलियम गैस। सबसे पहले किसकी रिफाइनिंग होती है? सबसे पहला प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम गैस। आफ्टर देन पेट्रोलियम गैस जो होता है वो आता है पेट्रोल। पेट्रोल के बाद में नेफ्ता, नेफ्ता के बाद में केरोसिन, आफ्टर देन केरोसिन पेट्रोल डीजल, डीजल के बाद में वैक्स, वैक्स के बाद में एट द एंड अपन कहें तो जो है डामर जो है वो लेफ्ट रह जाती है। क्लियर दैट? क्या रह जाती है एट द एंड? डामर जो है वो लेफ्ट रह जाती है। इसमें और भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यहाँ से आउट होते हैं। अपन ने जनरली जो मोस्टली जो प्रोडक्ट है जिनका अपन जनरली इनको अपन डेली लाइफ में या अपने यूज में आते हैं तो उनके बारे में अपन ने देखा है। पेट्रोलियम जो गैस होती है इसको बाहर निकालते हैं गैसीय फॉर्म में। ये जितने भी जो प्रोडक्ट है सभी जो आउट होते हैं वो गैसीय फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि अपन क्या करते हैं इसको हीट देते हैं और हीट देने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट आता है तो बॉइलिंग पॉइंट पर ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस में कन्वर्ट होकर के आउट होते हैं। आफ्टर देन बाहर निकलने पर इनको वापस से क्या कर लिया जाता है? लिक्विफाइड किया जाता है और ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो पेट्रोलियम जो गैस है, पेट्रोलियम जो गैस होती है, इस पेट्रोलियम गैस को अपन क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बाहर निकाल के इसको क्या कर लिया जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका नेम हो गया LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसका यूज जो है वो जनरली अपन कहाँ करते हैं? किचन के अंदर यूज में लिया जाता है। अपने घरों में किचन जो होता है, किचन में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस फिलअप होती है? LPG गैस जो है वो फिलअप होती है। ये जो LPG गैस है अपन ने पढ़ा कि इसका यूज जो है वो कहाँ किया जाता है? किचन के अंदर जो भी अपन फूड का फॉर्मेशन करते हैं, फूड मेकिंग करते हैं, तो वहाँ किसका यूज करते हैं? LPG का। आफ्टर देन अपन बात करते हैं कि ये जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रिफाइनिंग तो हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इनका जनरली जो है कहाँ कहाँ इनका यूजेज होता है, कितने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो आउट होते हैं। इन सभी की जो डिटेल स्टडी है वो डिटेल स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ से यदि आपको कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।